नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आइए बात करते हैं कल के दिन निफ्टी बैंक कहां पर कामकाज कर सकता है और हमें इसमें किस तरह से ट्रेड करनी चाहिए। सबसे पहले तो गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि कल जो है ये है एक्सपायरी, और ये एक्सपायरी कोई वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी नहीं है, ये एक ईयरली एक्सपायरी है। कल 2021 का लास्ट एक्सपायरी का डे है। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को एक सजेशन ये देना चाहूँगा मैं आप लोगों को ये एक सजेशन देना चाहूँगा कि कल के दिन अगर आप लोग मार्केट को अवॉइड कर लेते हो, कल के दिन अगर आप आपकी ट्रेडिंग का जो आपका जो एडिक्शन है, अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हो, देन आप आने वाले साल में अच्छे पैसे कमा सकते हो। क्योंकि गाइस, पैसे आप कभी भी कमा लोगे, लेकिन एक दिन अगर आपने ये जो ईयरली एक्सपायरी है, अगर आप लोग उसके अंदर अगर आप लोगों ने ट्रेड नहीं किया, अगर आप लोगों ने आपके इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, चाहे मार्केट कहीं भी जाए, मार्केट चाहे कल के दिन बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट उठ जाए, 500 पॉइंट ऊपर चली जाए या 500 पॉइंट नीचे चली जाए, लेकिन आपने अगर उस आपके इमोशंस को अगर कंट्रोल कर लिया, देन डेफिनेटली मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को कि आप लोग आने वाले साल में अच्छा खासा पैसा आप लोग कमा सकते हो। मेरा जो मोटो है ये वीडियोस बनाने का, मेरा मोटो आप लोगों को लेवल्स देना तो है ही, लेकिन मेरा उससे ज़्यादा जो मेरा मोटो है वो है आप लोगों को डिसिप्लिन देना, मार्केट का एक डिसिप्लिन देना मेरा मेन मोटो है। मार्केट में डिसिप्लिन कहाँ से आता है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट, दूसरे हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। मनी मैनेजमेंट किसे कहते हैं? आपके डिमैट में एग्जांपल लीजिए कि आपके अकाउंट में, डिमैट अकाउंट में आपके 1 लाख रुपए का फंड है, और ये स्ट्रैटेजी मैं सबके लिए बता रहा हूँ। जिनके पास 10,000 की भी कैपिटल हो उनके लिए भी ये काम करना चाहिए, और 1 लाख हो उनके लिए भी ये काम करना चाहिए, और 10 लाख हो उनके लिए भी ये काम करना चाहिए। और उन्हें इस तरह से काम करना ही पड़ेगा, तो ही आप लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाओगे, नहीं तो फिर नहीं कहलाओगे, कभी नहीं कहलाओगे। अगर आप आपका मनी मैनेज नहीं कर पाओगे, मनी को मैनेजमेंट नहीं दे पाओगे, आप खुद के ऊपर आप अगर कंट्रोल नहीं दे पाओगे, देन यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर एवर। You will just keep on losing money and keep on making money. But end of the year, अगर आप आपका ट्रेड बुक अगर खोल के देखोगे, आप पूरा एक साल का रिपोर्ट्स निकालोगे, आप आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर निकालोगे, देन यू कैन नॉट सी द प्रॉफिट इन दैट। आप लोगों ने जितने पैसे लगाए हैं, आप उतने को ही लेके ईयर एंड में बाहर जा रहे हो। मेरा आज का ये जो वीडियो बनाने का जो मोटो है, मुझे आप लोगों को यही बताना है एक्चुअली कि मार्केट में ट्रेड कैसे किया जाता है, एक्चुअल मार्केट में ट्रेडिंग कैसे की जाती है। आजकल की जो जनरेशन है, आजकल का जो लोगों का जो वे ऑफ थिंकिंग है, वो कैसा हो गया है कि एग्जाम्पल लीजिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 101% श्योर हूँ मैं इस चीज़ के बारे में कि अगर एग्जाम्पल लीजिए कि आपके डिमेट में 10,000 रुपये पड़े हैं, तो आप लोग कितने लोग उसमें से ऐसे होंगे जो लोग पूरा पैसा यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के वक्त? 101% मैं कहता हूँ मोस्ट ऑफ लोग वही से करते हैं। अगर डिमेट में 10,000 रुपये कैपिटल है, तो उन लोग 10,000 पूरा यूज़ कर लेते हैं। उन लोग बाद में का नहीं सोचेंगे, अभी पड़े ना 10,000, चलो यूज़ कर लेते हैं इसको। लेकिन वो यूज़ करने के चक्कर में उन लोग की थिंकिंग कैसी होती है कि चलो हम लोग 10,000 वाला कॉल ले लेते हैं, 10,000 वाला जो हमारा जो अमाउंट है उसके अंदर अगर कोई ट्रेड बैठ जाता है हम वो ले लेते हैं। मत किया करो गाइस वैसा। आप लोग एक मनी मैनेजमेंट करो। मनी मैनेजमेंट सीखना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ। इफ़ यू लर्न दिस थिंग, यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर वेरी सून। अंडरस्टूड? तो इसके अंदर मनी मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, ये चीज़ मैं आपको आज बताता हूँ। मेन तो ये कल मेन जो है, ये कल ईयरली एक्सपायरी है, इसके लिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल लीजिए कि आपके डिमेट में है 10,000 रुपीज़। यूज़ ओनली मैक्सिमम 50% ऑफ योर कैपिटल। 5,000 रुपये का ट्रेड कीजिए, 5,000 आपके डिमेट में ऐसे ही रखिए। फर्स्ट ट्रेड आपने किया 5,000 का, आपको प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपये का।
ट्रेडिंग को वहीं क्लोज कर दीजिए। जिस दिन आप ये चीज़ सीख गए ना गाइस, जिस दिन आप ये चीज़ सीख जाओगे, आई एम 101% श्योर कि आप लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। पैसे आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। आज के तारीख में स्टॉक मार्केट में ऐसे कितने ट्रेडर्स हैं जो 50 एंड अबव रहेंगे, 40 एंड अबव, 40-45 अबव वाले कितने ट्रेडर्स रहेंगे? मैक्सिमम 10%। द पीपल हु आर ट्रेडिंग अबव 45 एज आर मैक्सिमम 10% एंड बिलो 45 आर 90% पीपल। जो ट्रेडर्स है वो 95% लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए ट्रेडिंग करते हैं। एक्स्ट्रा इनकम, कोई बिजनेस करता है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई घर पे से ऑपरेट कर रहा है, कोई फ्रीलांसर है। तो वैसे लोग जो है वो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ये जितने भी लोग हैं ये सब 45 अबव के नहीं है, 45 बिलो वाले हैं। क्योंकि 45 अबव वाले जो पीपल है ये लोग ट्रेडिंग नहीं करते, ये लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं इन लोग। एक एग्जाम्पल लीजिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? जिन लोगों ने उनके यंग एज में जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसे कमाए हैं, या जॉब्स के थ्रू पैसे कमाए हैं, या बिजनेस के थ्रू पैसे कमाए हैं, तो अभी उन लोग जाके क्या कर रहे हैं? अभी उन लोग जो कैपिटल उनके पास पड़ा है, जो फंड्स उन लोग के पास है, वो हिसाब से उन लोग अपना 30 to 40%, मिनिमम 30% तो उन लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट इज़ अ डिफरेंट पार्ट एंड ट्रेडिंग इज़ अ डिफरेंट पार्ट। तो बहुत लोग एक ही चीज़ समझ बैठते हैं दोनों चीज़ को, कि इन्वेस्टमेंट भी सेम है और ट्रेडिंग भी सेम है। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट अलग पार्ट है और ट्रेडिंग अलग पार्ट है गाइस। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में बहुत फ़र्क आता है। एग्जाम्पल लीजिए कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये डिमेट में पड़े हुए हैं, आपने 5,000 का ट्रेड लिया, बरोबर है, 1,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, ट्रेड वहीं पे क्लोज कर लीजिए। अर्ली मॉर्निंग में आपने जो 1,000 रुपये का प्रॉफिट किया है, या तो आप उसको विड्रॉ कर लीजिए, या तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि आपको जैसे ही 1,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, आपके डिमेट में तो 10,000 रिटर्न आ जाएंगे, लेकिन जो 1,000 रुपये का प्रॉफिट है वो आपको दूसरे दिन ही रिफ्लेक्ट करेगा आपके डिमेट में, बरोबर है। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप क्या करो, जो 1,000 रुपये का जो प्रॉफिट आया है, उस 1,000 रुपये का 50% आप मीन्स 500 रुपीज़ आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए एट द सेम टाइम। जैसे ही प्रॉफिट आता है आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। अब एग्जाम्पल लीजिए कि आप दिन में 3 ट्रेड कर रहे हो, 5,000 5,000 5,000 इज इक्वल्स टू 15,000 का आपका अमाउंट हुआ। कैपिटल आपके पास था कितना? 10,000 का, राइट। 10,000 के कैपिटल में आपने ट्रेड किए 3, आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 15,000, यानी 10,000 में आपने 15,000 का ट्रेड किया, उसके अंदर आपको प्रॉफिट आया 3,000 का। एक ट्रेड में आप 1,000 रुपये निकाल रहे हो, 3 ट्रेड में आपने निकाला 3,000, राइट। वो 3,000 का आप क्या कीजिए, 50% जो है आप वो मीन्स 3,000 का 50% है ना, 1,500 रुपया आप आपके डिमेट अकाउंट में पोर्टफोलियो मैनेज कीजिए, पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए अलग अलग सेक्टर्स के, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, पावर सेक्टर्स, व्हीकल मोटर सेक्टर्स, स्टील सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर्स, PSU सेक्टर्स, ये सब अलग अलग एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते जाइए। इससे क्या होगा कि एग्जाम्पल लीजिए आपने 1,500 रुपये दिन के इन्वेस्ट किए, 1,500 आपके पास फिर भी पड़े हैं, उसको आप चाहो तो आप उसको विड्रॉल कर सकते हो नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो 1,500 को, फिर भी आपके पास एंड ऑफ द डे नेक्स्ट डे आपके पास कैपिटल उतना ही रहेगा, 10,000 से ही आपको स्टार्टअप करना है वापस, राइट। लेकिन इसमें आपको प्लस पॉइंट ये आता है कि मान लीजिए कि आपने दिन का 1,500 रुपया आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, तो वो मंथली अगर आप कैलकुलेट करो 20 डेज से, तो वो हो जाता है आपका 30,000। 30,000 का आपने इन्वेस्ट किया मंथली। 2 दिन आप बैंक हॉलीडेज़ पकड़ लीजिए, 8 दिन वैसे ही मार्केट बंद रहता है, 2 दिन आप बैंक हॉलीडेज़ वगैरह कुछ ना कुछ फेस्टिव सीजन या कुछ फेस्टिव हॉलीडे वगैरह कुछ आ गया, 20 दिन मार्केट चालू पकड़िए आप, तो 20 दिन के हिसाब से 30,000 रुपये आपके सेविंग हो गए स्टॉक्स में। वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हो गया वो आपका, राइट।
ईयरली आप जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, अगर 12×3 3,60,000 आपका ईयरली इन्वेस्ट होता है। एक साल में 3,60,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। अगर फिर एक साल के बाद एग्जाम्पल लीजिए कि आपने कोई एक शेयर लिया, वो गारंटीड, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ वो शेयर आपको 100% तो नहीं बट एटलीस्ट ईयरली आपको 50% रिटर्न तो डेफिनेटली देगा वो चीज़। 50% रिटर्न तो आपको डेफिनेटली देगा वो चीज़, राइट। तो आपका 3,60,000 जो होता है वो आपका बन जाता है लगभग 4.5 लाख के आसपास, बरोबर। 4.5 लाख आपका ये इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, बरोबर। आपने जो 1500 जो कमाया, प्रॉफिट किया, वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो भी आपका प्रॉफिट में काउंट होगा। 4.5 लाख आपका ये इन्वेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, और प्लस आप जो 1500 जो विड्रॉल कर रहे हो एवरीडे, वो आपका अलग, वो 3,60,000 आपका अलग। मीन्स लगभग 8 लाख रुपीज़ के आसपास आप ईयरली इनकम बना रहे हो। अगर आप इस तरह से मार्केट में ट्रेड करोगे गाइस, देन डेफिनेटली यू विल बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। अभी ये चीज़, ये फंडा सारे लोग यूज़ करते हैं जिनके पास 5,000 का कैपिटल है। मान लीजिए 5,000 के कैपिटल वाले इंसान जो है, वो लोग अगर एग्रेसिवली ट्रेड ना करे, 2 ट्रेड करे, 1 ट्रेड भी करे, तो दिन का कम से कम 5,000 पे 700-800 रुपये तो निफ्टी बैंक निफ्टी दे ही देता है। 700-800 में से 400 रुपये इन्वेस्ट कर दो स्टॉक्स में। 400 रुपये वाला कोई भी एक ब्लू चिप स्टॉक आप खरीदोगे, SBI बैंक हो गया, कोई भी बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते रहो। 1 महीना पूरा आप खाली बैंकिंग सेक्टर्स लो, सेकेंड मंथ आप स्टील सेक्टर्स में लो, थर्ड मंथ आप इंडस्ट्री सेक्टर्स में जाओ, फोर्थ मंथ आप पावर सेक्टर्स में जाओ। कीप ऑन इन्वेस्टिंग 101%। आप अगर एग्जाम्पल, अगर आप पूरे साल में आपके प्रॉफिट का अगर 50% आप इन्वेस्ट करते हो, तो नेक्स्ट ईयर 2022 में 22 दिसंबर 31 आप ये नोट कर लीजिए, 1 तारीख से ये चीज़ स्टार्ट कर लीजिए, 1 जनवरी से, और 31 दिसंबर 2022 में इस चीज़ को सेल आउट कीजिए, या तो फिर आप रखिए और उसका जो आपको जो प्रॉफिट अमाउंट आ रहा है आपके पोर्टफोलियो में जो दिख रहा है वो आप देखिए। 3,60,000 आपका कम से कम आपको उसके अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट दिखेगा ही दिखेगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस गाइस, यही मेरा कहने का एट लास्ट मतलब है। तो ट्रेड वाइजली, एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना है। एंड या सेकंड थिंग, मैं हमेशा मेरे जितने भी ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग एग्रेसिवली ट्रेडिंग करते हैं, और मैं उनको मना भी नहीं करता हूँ कि बाबा एग्रेसिवली ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि उन लोग जो ट्रेडिंग करते हो मेरे हिसाब से करते हैं एग्रेसिवली भी, और वो कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली एग्जाम्पल लीजिए कि एक ट्रेड लिया है, 500 रुपीज़ प्रीमियम रेट है बैंक निफ्टी का, 25 शेयर्स लिए, 1 लॉट लिया बैंक निफ्टी का, 25 फाइजा 12,500 का 1 लॉट आया। मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, स्टॉप लॉस मिनिमम 15 पॉइंट्स या मैक्सिमम 20 पॉइंट्स, और टारगेट आपका कम से कम 50% का रखिए। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स, टारगेट 50 पॉइंट्स या 80 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स। आपका जो 1:5 का जो रेशियो होता है वो बराबर बैठ जाएगा। 1:5 का रेशियो आपका बैठता है, 1:4 1:5 का रेशियो आपका बैठ जाता है। वो उसमें क्या होता है, एक ट्रेड भी अगर आप लेते हो दिन में, इन्वेस्ट आप कर रहे हो 12,500, एक लॉट में आपको कम से कम 3,500 से 4,000 रुपये प्रॉफिट आता ही आता है, बराबर है। लेकिन स्टॉप लॉस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ़ यू आर अ ट्रेडर। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के काम करोगे या किसी हैवी स्टॉप लॉस लगाओगे, बाबा चलो 100 रुपये का प्रीमियम है, 50 रुपये स्टॉप लॉस रखता हूँ, मत कीजिए वैसा गाइस। क्योंकि उसमें क्या होता है, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। प्रीमियम, लोग कहते हैं कि प्रीमियम एक्सपायरी के दिन ज़्यादा डीके होते हैं। मानता हूँ प्रीमियम एक्सपायरी के दिन ज़्यादा डीके होते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा होगा अभी तक कि प्रीमियम रोज़ डीके होते हैं।
प्रीमियम रोज़ डीके होते 2-3 पॉइंट्स प्रीमियम डीके होता ही है। अगर आप एक ट्रेड करोगे तो उसमें प्रीमियम डीके होते ही है रोज़, ठीक है। कल है एक्सपायरी, 2 दिन के बाद स्टार्ट हो रहा है हमारा न्यू ईयर जो कि है 2022। आई विश एवरीबडी ए वेरी 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 हैप्पी ट्रेडिंग अहेड। वाइजली काम कीजिए, मेरा सपोर्ट तो फुल ऑन रहेगा गाइज आप लोगों के साथ, सबके साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं अब फाइनली। मान लीजिए कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होती है। फ्लैट ओपन होते ही हम एक लेवल का वेट करेंगे। ऊपर का जो लेवल रहेगा वो 35,150 के आसपास का। मार्केट जब तक ये लेवल को नहीं तोड़ती है, ऊपर जाके फ्लैट ओपन हुई, ऊपर जा रही है, इस लेवल को टूटने दीजिए। इस लेवल के इधर आएगी और 30-40 पॉइंट्स वेट कीजिए। 100 जो होता है आपका 150, अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो 200 के आसपास, 35,200 जब भी मार्केट जाती है तब जाके कॉल की पोजीशन पे बैठना, उसके पहले मत बैठना। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आ रही है तो उसे आने दीजिए। इस लाइन का इस लेवल का वेट कीजिए जो है 34,800 के आसपास। 34,800 जब ब्रेक करेगा तब हम एक इसमें पुट की पोजीशन में बैठेंगे और हमारा टारगेट जो रहेगा वो फर्स्ट टारगेट वुड बी 34,650, सेकेंड टारगेट विल बी 34,500 के आसपास का। और अपसाइड में अगर टारगेट्स में बताऊँ तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा यहाँ कहीं जो है 35,270 और सेकेंड टारगेट जो होगा वो हमारा होगा यहाँ कहीं जो है 35,380, 35,400 के आसपास। अगर मार्केट 35,400 को भी ब्रेक करता है गाइस तो हमारा अगला टारगेट जो होगा वो होगा 35,550 के आसपास का। और अगर नीचे का लेवल अगर तोड़ता है 34,550 का, इसको मैं 550 पे लेके जाता हूँ पहले तो। 35,550 के आसपास का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हमारा नीचे का टारगेट जो होगा वो होगा 34,350 के आसपास का, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन यहीं कहीं ओपन हो गई 35,000 ये लेवल पे, 34,800 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होती है, उसको होने दीजिए, नीचे की तरफ आने दीजिए। नीचे की तरफ आती है तो हम इधर यहाँ कहीं तो भी उसका पुट का पोजीशन में बैठेंगे, यहाँ कहीं तो भी। और वो जो लेवल हमारा होगा वो होगा 34,750 के आसपास। 34,750 के आसपास का जो लेवल होगा वहाँ हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। अगर गैप डाउन होता है, ओपन होता है 800 के आसपास और 800 को ब्रेक करके नीचे की साइड आता है 750 के आसपास, तब जाके हम एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे। टारगेट्स हमारे सेम रहेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलता है, जो कि चांसेस 50-50% लग रहे हैं मुझे गैप अप की भी, क्योंकि कॉल राइटर्स अभी तक बाहर निकले नहीं है अभी तक, जिन्होंने 35,300, 35,400, 500 के जिन लोगों ने कॉल्स लिए हुए अभी तक बाहर निकले नहीं, अभी तक डटे हुए हैं वो। और आज की जो सेलिंग आई है मार्केट में वो एक सेलर्स ने एक ट्रैप ये किया है उनको डराने के लिए कि भाई मार्केट गिर जाए, लेकिन अभी तक वो लोग वहाँ से एग्जिट हुए नहीं है, वो लोग अभी भी वहीं का वहीं डटे हुए। अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग ही होती है 35,200 के आसपास, तो हम 250 का वेट करेंगे, 250 का वेट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। टारगेट्स हमारे होंगे सेम।
अगर मान लीजिए गैप अप ही अगर खुल जाती है मार्केट एकदम ही ऊपर, कहीं एकदम ऊपर, यानी यहाँ कहीं पे खुलती है 200, 300 के 250, 300 के आसपास, तो हम लोग मार्केट को इग्नोर कर देंगे। और गैप डाउन में अभी मान लीजिए कि यहाँ कहाँ खुल गई 34,600 के आसपास, 650, 700 के आसपास, तो हम मार्केट को इग्नोर कर देंगे। फिर कल का दिन हम लोग एक बैठेंगे, और मेरा सजेशन यही रहेगा कि कल का दिन एक्सपायरी है, कल के दिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। इमोशंस को अगर कल आप लोग कंट्रोल कर लेंगे, डेफिनेटली आप लोग आने वाले साल में 2022 में आप लोग एक अच्छा खासा खुद के अंदर एक चेंज देखोगे गाइस, और वो चेंज आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म में। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।